हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं शून्य स्थान निकालना, किसी भी संख्या का जीरो प्लेस कैसे निकालते हैं। आइए सीखते हैं, समझते हैं। और अब मैथ आपके लिए हो जाएगा आसान, क्योंकि यहाँ पर एसपी सर के द्वारा आप पढ़ रहे हैं फ्री मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर छठवां स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं। 51 से लेकर 200 तक कितनी सब संख्याएं सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। मतलब 51, 52, 53, 54। लेकिन वो कह रहा है कि सम संख्या गुणा करना है, मतलब 52 करना है, फिर 54 करना है, ये 54 करना है, फिर 56 करना है, फिर 58 करना है, फिर 60 करना है। अरे वाह, जीरो कहाँ पे आया? जीरो आया भैया 60 में। फिर कहाँ जीरो आएगा? फिर 70 में आएगा, फिर 80 में आएगा, फिर 90 में आएगा, फिर 100 में आएगा। 100 में तो दो जीरो आएंगे, लेकिन ठीक है, फिर 110 में आएगा। तो क्या समझ में आया कि हर 10-10 का एक गैप बन रहा है और 10-10 का गैप के बाद एक जीरो आ रहा है। तो बस अब हमारे एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई 10-10 के गैप में एक जीरो आ रहा है। तो क्यों ना हम ये निकाल लें कि 51 से लेकर 200 तक संख्याओं में यदि हम 10-10 का गैप निकाल लें तो बता सकते हैं कितने जीरो होंगे, क्योंकि जितने 10-10 के गैप होंगे उतने ही जीरो हो जाएंगे। राइट है? आया समझ में? चलिए अब अपने समझ में आ गया। बस ये तो सवाल पकड़ना है, ये आपने पकड़ना सीख गया कि निकालना क्या है। भाई 10 का गैप निकालना है, सम संख्याओं गुणा कर रहे हैं तो हर 10 के बाद एक जीरो बनना है। तो कितने 10 हैं ये अपन चेक कर लें। इसके लिए 51 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है? 150 है। वेरी गुड। कितनी संख्या है? 150। 150 में 10 का भाग दे देंगे तो 15 10-10 के वो बनेंगे। 10-10 का गैप कितना बनेगा? 15 बनेगा। लेकिन उत्तर 15 नहीं है, उत्तर 15 पर क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ना है। अभी आप गलती कर रहे हैं, एक गलती और कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर अभी करेक्ट नहीं आया। अभी आपने कहा 10-10 के में, तो हमने ये बता दिया कि 51 से लेकर 200 तक जो स्टार्ट किया तो 10-10 के कितने बने? 15 वो बने हैं गैप। इसका मतलब 15 जीरो तो होना ही है, और भी जीरो बढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था 100 में से तुमने एक 10 घटाया है तो एक जीरो तो 100 का बढ़ेगा, लिख लो। फिर देखिए आगे, फिर आप कहोगे आगे, फिर बढ़ते हैं, फिर कहाँ हो सकता है? फिर आपको 150 में से फिर एक जीरो फिर बनेगा 150 में से, क्योंकि तुमने एक जीरो तो हटा लिया, लेकिन अभी 5 और 3 रह गए हैं, 5 3 15 रह गए हैं। समझ में आया? जैसे कि 150 में से एक जीरो आपने हटा लिया, लेकिन 15 का एक 5 रह गया है। ठीक है, तो एक 5 रह जाएगा, वो किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा, फिर एक जीरो बना लेगा। ठीक है, तो एक जीरो 150 में से आएगा। फिर 200 तक में आपने क्या किया? एक जीरो हटा लिया 200 का भी। 200 में भी 2 जीरो थे, लेकिन तुमने एक ही हटाया तो एक जीरो 200 का आ गया। 100 का आया, 150 का आया। 150 में क्या था? 150 में जीरो डायरेक्ट नहीं था, लेकिन एक 5 मौजूद था। ठीक है, तो वो 5 वाला किसी भी सम संख्या से गुणा कर लेगा। मान लीजिए वो 5 वाला 52 से भी कर ले तो क्या एक जीरो बना लेगा। तो किसी भी सम संख्या से गुणा कर लेगा तो जीरो बना लेगा। इसलिए आपके 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, उत्तर हो जाएगा 18। ये चीज़ समझ में आ गया? ये चीज़ देखो, 15 निकल मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है, सोचना है सवाल पे और हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, आप लोगों के दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये भी है कि आप लोग ना 1 से लेकर पहले 200 तक जीरो बना लो, फिर 1 से लेकर 200 तक का जीरो निकाल लो, फिर 1 से लेकर 50 तक का जीरो उसमें घटा दो, तब भी आप 51 से लेकर 200 तक जीरो निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी था इसका। करेक्ट है? लेकिन करना भाई पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10-10 पे एक जीरो बन रहा है। आगे को बढ़े 7 6 तक 5 तक, इसके 1 से लेकर 5 तक पिछली वीडियो में हम कवर करा चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना और न्यू न्यूटन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री मैथ पढ़ा है मिल रहा है। तो फ्री मैथ का आनंद लें और अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, जो पैसे नहीं दे पा रहे बेचारे गरीब हैं, उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और 101 से लेकर 200 तक के मध्य सभी सम संख्याओं गुणा करना है। तो बस देखिए दाहिनी ओर गुणनफलों की शून्य कितने होंगे। 101 से लेकर 200 के मध्य, ये चीज़ याद रखना। 101 से लेकर 200 के मध्य, जो मध्य वाला शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सम संख्याएँ
क्या है? सम संख्या। मध्य मतलब ये समझते हैं कि आपको 101 नहीं लेना है, आपको लेना है 102, ये होता है मध्य का मतलब। और 200 तक नहीं जाना है, 199 तक जाना है, ये है तो इसका मतलब। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? सभी सम संख्या लेना है मतलब 102 लेना है, 104 लेना है, 106 लेना है, 108 लेना है, 110 लेना है। 110 पे एक जीरो बना देखो, फिर 112, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 पे फिर बनेगा एक जीरो। आपके समझ में ये आया भैया? 10-10 के तो यहाँ भी बनेंगे, क्योंकि सब संख्या है, सम संख्या में तो 10 ही 10 पे एक जीरो बनता है। तो यहाँ भी हम निकालना है कितने जीरो बनेंगे। आप कहोगे बिल्कुल निकाल लीजिए भैया जीरो, निकाल लेते हैं। चलिए 10-10 का एक वो बनेगा अपन को, एक गैप में 10 के हर गैप में एक जीरो बन जाएगा। तो आप कहेंगे हम 102 से लेकर 99 तक, 199 तक कितनी संख्या है? कितनी संख्या है बताइए? 98। कितनी संख्या है? 98, राइट है। तो आप 98 में से 98 इनके बीच में कितनी संख्या है? 101 से 200 के बीच में 98 संख्या है। 98 में हम 10 का भाग देंगे, क्योंकि 10 में एक जीरो बन रहा है, तो 10-10 का एक गैप, कितने गैप हट जाएंगे? 9 गैप तो आपको मिल जाएंगे। तो 9 जीरो तो होना ही है। और भी उत्तर है, अभी 9 नहीं बढ़ा देना है, इसमें भी देख लो कहीं एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं बन रहा। आप कहोगे बिल्कुल 150, अभी 150 पिछला वाले में भी आया था, तो 150 भी एक जीरो बनेगा। 150 में से एक 10 तो हटा लिया तुमने, लेकिन 5 मिलेगा जो किसी भी सम संख्या से गुणा कर लेगा। क्योंकि 150 में क्या होता है, देखो 150 में आपने कहा एक जीरो तो तुमने हटा लिया, चलो हट गया जीरो, फिर 5 भी तो मौजूद रह गया। ये 5 का क्या क्या करोगे? किसी भी संख्या से गुणा कर लेगा ये 5। 15 जो है 5 और 3 से मिलकर बनता है, तो 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा और एक जीरो फिर बना लेगा, तो एक 150 का भी एक जीरो आ जाएगा एक्स्ट्रा, जिससे कि 10 जीरो हो जाएंगे। उत्तर 10, और पहले 9 से ज़्यादा एक ही था उत्तर। चलिए आगे बढ़े। अगला कह रहा है कि 200 से 500 के बीच सभी विषम संख्याओं को गुणा करें, गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य? बहुत आसान है, विषम संख्या गुणा कर रहा है। विषम संख्या में क्या आता है भैया? 201, 203, 204, 205, 204 नहीं आएगा, 205, 207। तो 5 तो बहुत आ रहा है भैया आपके पास, लेकिन 2 तो एक भी नहीं आ रहा है। इस सम संख्या भी तो एक भी नहीं आ रही। 5 बहुत हैं लेकिन 2 बिल्कुल नहीं है, तो उस 5 का क्या करोगे जब वो जीरो ही नहीं बना पा रहा है? हमने कहा था पिछले वीडियो में कि 5 बहुत होंगे तुम्हारे पास, लेकिन 2 एक भी मौजूद नहीं है, तो जीरो तो बनेगा ही नहीं, एक भी जीरो नहीं बनेगा। उत्तर जीरो आ जाएगा, जीरो का जीरो ही आ गया। क्योंकि विषम संख्याओं में कभी भी याद रख लो जीरो बनता ही नहीं है। सम संख्याओं में जीरो बन जाता है, और वो कहाँ कहाँ बनता है? 10 के गैप में बनता है। ये देखो 1 से लेकर 2000 तक सभी संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल में जीरो कितनी होंगे? चलो करते हैं। क्या कह रहा है? 1 से लेकर 2000 तक संख्याओं को गुणा करें। इसकी हम 2 तरीके बताएंगे, दोनों तरीके आप लोग रखना है। क्या थ्योरम क्या है? थ्योरम समझ लेते हैं। इसमें अपन को क्या बताना है, पहले ये चीज़ समझते हैं कि 1 से लेकर 2000 तक गुणा कर रहा है, सभी संख्याओं को गुणा करने पर कितने शून्य होंगे। आपके एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि भाई 1 से लेकर 2000 तक गुणा करेंगे तो उसमें 2 तो बहुत होंगे भैया। आप जैसे कि 1 का कर रहा है, 2 का कर रहा है, 3 का कर रहा है, 4 का कर रहा है, ऐसा क्रम से करते जा रहा है गुणा। 5 का कर रहा है, 6 का कर रहा है, ठीक है, ऐसा गुणा करते जा रहा है और 2000 तक जा रहा है वो। तो इसमें 2 तो बहुत मौजूद हैं। देखो शुरुआत ही में कितने 2 मिल गए, 1, 4 में 2 मौजूद हैं, 5 में तो है ही नहीं, लेकिन 6 में फिर 1 2 मौजूद, 2 तो बहुत मिल रहा है। ठीक है, 5 बहुत कम मिले देखो, क्योंकि जीरो बनता है एक 2 और एक 5 से, 5 बहुत कम मिल रहा है। तो यदि हम ये बता दें कि 2000 तक कितने 5 हैं, कितने 5 मिलेंगे, तो उतने ही जीरो हो जाएंगे हमारे। ये चीज़ समझ में आ रही? तो हमें 5 निकालना है। 5 निकालने के लिए क्या थ्योरम है वो समझते हैं। 5 निकालने के लिए ये थ्योरम है कि जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या है? 2000 ऊपर लिखोगे, ठीक है, क्या लिखना है? जितनी संख्या ऊपर लिखेंगे, और 5 निकालना है तो 5 का भाग दे दोगे आप, ठीक है। टोटल संख्या ऊपर लिखना है, और जिसका भी भाग दे रहे हैं, जितना भी निकालना है आपको, 5 निकालना है तो 5 का भाग दोगे नीचे से। फिर क्या करना है? 2000 संख्या है, टोटल ऊपर लिख दो, फिर लिख दिया। फिर क्या करोगे? 5 के स्क्वायर का भाग दोगे, ऐसा होता है ये। फिर 2000 लिख दो ऊपर। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का यह नाम याद नहीं है, नाम से क्या करना अपन को, तो क्वेश्चन उत्तर से मतलब है। फिर 5 की पावर 3 का भाग दोगे। क्या समझ में आई? फिर क्या करोगे? फिर ऐसे चलता रहेगा जब तक भाग जाएगा, जब तक देंगे। फिर 2000 में क्या करना, आप 2000 में फिर 5 की पावर 4 का भाग देना है। बिल्कुल सही है, चला जाएगा ना, 5 की पावर 4 का भाग बिल्कुल चला जाएगा।
फिर क्या करना है, फिर आप कहेंगे भैया 5 की पावर 2000 में, फिर 5 की पावर हम 5 कर देंगे, हमको बिल्कुल दे लो। 2000 में जैसे ही 5 की पावर 5 पे आए, और हमें पता है 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125। कितना होता है, 3125, मतलब 3125। तो भाग जाएगा नहीं, 5 की पावर 5 में भाग जाएगा नहीं, 5 की पावर 5 का 3125 का भाग 2000 में नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा। बस ये आपने कर लिया। क्या किया, सबसे पहले 5 का भाग देंगे, फिर 5 का स्क्वायर का भाग, फिर 5 का क्यू का भाग, फिर 5 का 4 भाग, और भी भाग जब तक जाएगा, जब तक देते चले जाएंगे। ये है थ्योरम। इसके बाद फिर हमारी भी एक खुद हमने अपने थोड़ा सोचा, उसके बाद हमने भी एक इसको सरल करने के लिए एक दूसरा तरीका भी अपनाया। उस तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। अभी आपको टाइम बहुत लगेगा। देखो अब करते हैं। कितनी बार भाग गया, आप कहोगे 400 बार जाएगा। तो पहले इससे क्या मिलेगा हमको, 5 का भाग देंगे 2000 में, तो कितनी बार जाएगा, 400 बार। फिर 25, 5 का स्क्वायर 25 का भाग देंगे 2000 में, कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 280 बार। ठीक है, 80 हो गया। यहाँ पर कितने मिले थे, 400, यहाँ पर मिले 80। फिर 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 125 का भाग 16 2000 में दोगे, कितने बार चला जाएगा, 16 बार। कैसे पता हमें ऐसे पता है कि 125 अट्ठे होते हैं 1000, और अट्ठे जब 8 बार दोगे तब 1000 मिलता है। 2000 दे पाने के लिए 16 का गुणा करना पड़ेगा। चलो 5 की पावर 3 हो गया। अब 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। 625 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 3 बार तो चला ही चला जाएगा। 625 का 3 बार भाग चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो जितनी बार भागफल जो निकला है वो कितना निकला, पहले में 400 निकला, दूसरे में 80 निकला, तीसरे में 16 निकला, चौथे में 3 निकला। इसके बाद भागफल नहीं प्राप्त हुआ हमें, तो इन सब भागफलों को जोड़ दो, भाई हमारा उत्तर हो जाएगा। तो भागफल में 400 में 80 जोड़ोगे 480, 16 जोड़ोगे 496, 496 में जैसे 3 जोड़ोगे तो 499, और उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 499। समझ में आई। ये है, ये तरीका आपको याद रखना है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो 5 निकालना था तो हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब जो भी निकालना हो, ऐसा नहीं कि 5 का ही भाग देना। भाई ये क्वेश्चन में यदि आप लीजिए, मान लीजिए ऐसा ना पूछते कि कितने शून्य हैं, ये भी पूछ सकता है कि 100 तक, 1 से लेकर 100 तक संख्या गुणा करो और 3 बताइए कितने 3 हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 3 का भाग देंगे पहले 100 में, फिर 3 के स्क्वायर का भाग देंगे 100 में, फिर 3 के क्यूब का भाग देंगे 100 में, फिर 3 की पावर 4 का भाग देंगे 100 में। इस तरह जो भी भागफल प्राप्त होगा उनका हम जोड़ करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे और बता सकते हैं कितने 3 होंगे। हमको कुछ भी निकालना हो, 7 निकालना है, मतलब 1 से लेकर 100 तक संख्या का गुणा करके कितने 7 हैं, तो हम ऐसे ही सम टू सम करेंगे जिससे हमारा 7 में निकल के आ जा सकता है। ठीक है, यहाँ 0 पूछा था तो हमने कहा 5 पता चल जाए हमें, तो जो 2 तो बहुत है अपने पास, लेकिन 5 की संख्या पता चल जाए, इसलिए 5 के लिए हमने कर लिया। अब हमने कैसे समझा, लेकिन हमने इस सवाल को दूसरे तरीके से समझा, वो समझो आप। इससे आपको सवाल इतना बड़ा बड़ा गुणा नहीं, भाग नहीं देना पड़ेगा। आप कैसे समझोगे, देखो आप कहेंगे कि 1 से लेकर 2000 तक संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 2000। आप लोगों को टोटल संख्या 2000 हो गई। इसमें 2 5 का भाग दे दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। कितनी बार गया, आप कहोगे 5 के 20, 400 बार। इस भागफल है ये 400, इसमें फिर दे दो 5 का भाग, आप कितनी बार जाएगा, 80 बार। इसी भागफल में फिर दे दो 5 का बार, बस सेम टू सेम। अब आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, 16 बार। फिर दे दो भाग 5 का भाग 16 में, 5 3 15, कितनी बार गया, 3 बार। जो भागफल है वो लिखते जा रहा है हम ऊपर। देखो पहले 5 का भाग दिया 2000 में, कितना भागफल आया, 400। भागफल में फिर हमने 5 का भाग दिया, कितने भागफल आया, शेष फल से मतलब नहीं है हमें, तो भागफल से मतलब है, तो 80 बार। फिर 5 का भाग फिर दिया तो 16, 5 के भाग फिर 16 में दिया तो 3 बार गया। अब 5 का भाग 3 में देंगे तो नहीं जाएगा, अब एक भी भागफल हमको प्राप्त नहीं होगा। तो जो भागफल है वो लिखना है अपन को, बस भाई उत्तर हो जाएगा। भागफल पहले में 400 मिला, दूसरे में 80 मिला, तीसरे में 16 मिला और 3 मिला, तो सबका जोड़ करेंगे 480, 16, 496 और 3 499। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये तरीका भी आपको रखना है, दोनों तरीके आपको रखना है। राइट है, समझ में नहीं आए तो आप दोबारा रिवीजन करना। राइट, और पिछला वीडियो जरूर देख लेना। 501 से लेकर 5000 तक कितनी संख्याएं गुणा करें कि गुणनफल होगी दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, हम कहेंगे 501 से लेकर 5000 तक गुणा करना है, बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपके दिमाग में चीज़ आना चाहिए कि इसमें 2 तो बहुत मौजूद होंगे, हमको सिर्फ 5 पता करना है।
5 कितने होंगे, क्योंकि 1 2 और 1 5 से मिलकर 1 0 बनता है। 2 बहुत मौजूद हैं लेकिन 5 कम है, तो हम बस वही पता करेंगे 5 कितने हैं। सबसे बढ़िया क्या करो कि आपके दिमाग में अब एक चीज़ आना चाहिए कि हमने तो यहाँ ऊपर वाले सवाल में 1 से लेकर 2000 तक निकाला था, तो यहाँ भी निकाल लो 1 से लेकर 5000 तक। ठीक है, कितने 5 ये निकालना है, 1 से लेकर 5000 तक कितने 5 हैं वो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे कि 1 से लेकर 500 तक घटा देंगे हम, तो 500 1 से लेकर 5000 तक हमारे उत्तर हो जाएंगे। कितने 5 हैं, ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं आई। तो ऐसे ही करना है आपको। क्या करना है, 1 से लेकर 500 तक हम घटा देंगे। पहले हम 1 से लेकर 5000 तक निकाल लेते हैं कितने 5 हैं। सम टू सम वही उसी थ्योरम पे अपन करते हैं ये काम। ठीक है, देखो अब हम अपनी वाली लगा रहे हैं, हमने जो याद समझा, जिस हिसाब से हमने अपना समझा दिमाग लगाया, वो आप भी उसी दिमाग पर काम करें। तो कितनी बार भागफल जाएगा आप कहेंगे भैया 5 एकम 5 1000 बार चला जाएगा। फिर जो भागफल आया फिर उसमें फिर 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो हम 1 से लेकर 5000 तक कितने 5 हैं ये पता चल जाएगा। देंगे तो कितने बार जाएगा 200 बार। फिर 5 का फिर दे दो भाग, आप कहेंगे 1200 हो गया। इसमें फिर देंगे तो 40 बार। फिर 5 का भाग देंगे 40 में, कितना हो जाएगा 8 बार। ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे हम, इसमें कितने चला जाएगा 1 बार। ये भागफल प्राप्त हो गया हमको। कितना भागफल प्राप्त हुआ, पहले 1000 प्राप्त हुआ, फिर 200 प्राप्त हुआ तो 1200, फिर 1200 में 40 जोड़ देंगे तो 1280, 1240 में 8 जोड़ोगे तो 1248 और एक 1249। टोटल हमको जो भागफल प्राप्त हुए वो 1249 हैं 1 से लेकर। लेकिन ये तो क्वेश्चन में 1249 तो आपने 1 से लेकर निकाल दिया, हमको तो 501 से चाहिए। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भैया 1 से लेकर 500 तक घटा दो 5। आप समझ में आया। तो टोटल कितने हो गए 549। अब यस को याद रखना थोड़ा सा समय के लिए, 1249 टोटल 5 हैं 1 से लेकर। लेकिन हमें तो 501 से चाहिए, तो हम कहेंगे हम 500 तक घटा देते हैं। 1 से लेकर 500 तक कितने 5 हैं वो पता कर लेते हैं। चलिए, आप कहोगे 100 का 100 में 100 बार गया भाग, फिर 5 का भाग फिर दोगे 100 में कितनी बार चला जाएगा 20, फिर 5 का भाग फिर दोगे तो 4। ठीक है, 4 बार। अब चला जाएगा क्या भाग 5 का, अब नहीं जाएगा 4। कितने भागफल प्राप्त हुए, आप कहोगे भागफल हमको प्राप्त हुए 124। 100 प्लस 20 प्लस 4 124 भागफल प्राप्त हुए। तो ये 500 तक भागफल आपके निकल के आ जाएंगे। हम क्या करेंगे 1249 टोटल थे, उसमें से 124 घटा देंगे तो 1249 माइनस 124 जैसे करोगे आप, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखो 5 2 और 1125, उत्तर क्या हो जाएगा बी उत्तर आपका 1125 हो जाएगा। समझ में आई। इस सवाल को, इस तरह सवालों को आप पूरे कर सकते हैं। इन सवालों को 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा, तब आपको और दिमाग में आ जाएगा और इस तरह चीज़ें आप सीख सकते हैं। 2 3 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया करो सवाल को। एक खुद का भी तरीका होना चाहिए आपका। और ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके साथ ही। ठीक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तब तक अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।